जिस तरह हम फास्टिंग में ख़ास तौर पर होते हैं तो हमें मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, तो क्यों होती है? सबसे पहले तो बताइए मीठे की क्रेविंग होती क्यों है? ये वाली वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा पॉइंट भी है क्योंकि अच्छा रमज़ान में बेसिकली आपको पता है कि जब फास्ट मोड पे एक बॉडी है तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। उसकी वजह से जो है वो हमें ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही होती हैं। ठीक है, मीठे की क्रेविंग बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि आपका शुगर लेवल लो है और उसको आपने किस तरह से लेके चलना है। और हम लोग उसी की वजह से जब हम रोज़ा इफ्तार करते हैं तो शुगर इंटेक हमारा ज़्यादा होता है और वो फिर एक्सेसिव में चला जाता है, जिसकी फिर बहुत सी कंप्लेंट आती हैं और वो डिफरेंट बॉडी टाइप को डिफरेंटली जो है वो ना ट्रिगर कर रहा होता है। मतलब सिर्फ जो हमारी शुगर लेवल कम हो जाता है उसकी वजह से हमें मीठे की क्रेविंग ज़्यादा हो रही होती है। जी, बेसिकली ये वाली रीज़न है कि हमारा शुगर लेवल कम होता है और उसकी वजह से हमें और वैसे भी जैसे हम सहरी कर रहे होते हैं तो सहरी के टाइम पे आपने देखा होगा हमारी मोस्टली रूटीन ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया या कोई इस तरह की चीज़, लस्सी पी ली जैसे हमारे नॉर्मली चलता है, या शक्कर हमने दूध में या दही में ऐड कर लिया, इस तरह की चीज़ों की वजह से शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और जब शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है तो आप फिर फास्ट मोड पे जब बॉडी जाती है तो वो एकदम से डिक्रीज़ हो जाता है। अब वो सारा दिन आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं करना। आप देखा होगा बहुत कंप्लेन आती है कि हम बहुत लेजी रहते हैं या रमज़ान में हमें नींद बहुत आती है। उसकी रीज़न भी यही है कि आपका शुगर लेवल लो होता है, बॉडी रेस्ट मोड पे है, तो उसकी वजह से उसका फंक्शन भी प्रॉपरली उसने नहीं करना, क्योंकि आप कुछ ले नहीं रहे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका उसको भी थोड़ी ब्रेक मिली हुई है। तो इस तरह से ये चलता है। नहीं तो फिर क्या करें, फिर ऐसा क्या खाएं हम लोग खासतौर पर सहरी में कि पूरा दिन जो है हमारा एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहे, शुगर लेवल भी मेंटेन रहे और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेशन की तरफ जाए जो भी हमने खाया हुआ। जी अच्छा, उसमें ये है कि आपको फाइबर इनटेक अच्छा करना है। ठीक है, और मीठा अगर आपने लेना है तो आप नेचुरल जो है वो चीज़ों में लें, जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वो आप उस चीज़ से पूरा कर सकते हैं। खजूर आप जो है वो ज़रूर यूज़ करें, वो आप सहरी में भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दही ले रहे हैं तो आप अवॉइड करें कि आप उसमें मिठास कोई भी मीठी चीज़ डालें, जैसे आप शक्कर डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि ये आपको इसकी वजह से आपको कंप्लेंट्स आएंगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारी आदत है और हम इसको नहीं कर सकते, आप उसकी बजाय जो है वो आर्टिफिशियल की बजाय नेचुरल चीज़ों पे चले जाएं, उसको उस तरह से कंज्यूम करेंगे तो आपको ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो क्या सहरी में भी हम फ्रूट्स खा सकते हैं? यस, बिल्कुल खा सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं। वो तो हमने अपना एक लाइफस्टाइल ऐसा बनाया हुआ है कि हमें इस चीज़ में होता है कि नहीं हम जो है वो सहरी में नहीं खाएंगे और हम रोटी ही शायद खा सकते हैं। यूजुअली कहा जाता है ना कि आप जब खाना मील ले रहे होते हैं तो उसके साथ आप फ्रूट्स ना इनटेक करें। नहीं, ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं होती। देखिए, आपने जो एक नॉर्मल रूटीन है आपकी, फास्ट मूड पे आप नहीं जा रहे, आपका फास्टिंग में नहीं है, उसके अलावा वाली रूटीन और जो फास्ट पे है उसमें दोनों डिफरेंट होती है, क्योंकि आपकी बॉडी दोनों पॉइंट्स पे जो है वो डिफरेंटली फंक्शन कर रही है, तो आपको उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना होता है। तो शुगर लेवल आपका इंक्रीज़ होना डिक्रीज़ होना ये भी इसी पे डिपेंड कर रहा होता है। आप फ्रूट्स ले सकती हैं, आप खजूर ले सकते हैं अगर आपको मीठा सहरी में खाना, और मोस्टली लोगों को इफ्तार में हो रही होती है क्रेविंग, क्योंकि सारा दिन की क्रेविंग होती है, उनको होता है इफ्तार होगा तो फ़ौरन से हमें जो है वो अच्छा, फ़ौरन इफ्तार में भी आपको मीठा नहीं लेना, जैसे हम मीठे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं और ऐसी चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि आपका जो है ब्लड शुगर लेवल वो स्पाइक कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप इफ्तार में कैसे आप खजूर से और पानी से रोज़ा इफ्तार करें, आप फ्रूट्स लें उसमें। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा गैप देंगे, नमाज पढ़ें, आप उसके बाद डिनर करें। डिनर के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो उसको आप ऑल्टरनेटिव्स पे ले जाएँ। ठीक है, आप उसमें शहद यूज़ कर सकते हैं, या आपने अगर आपने शेक्स भी यूज़ करने हैं, इनफैक्ट आप उसको बनाना शेक यूज़ कर सकते हैं, और वो भी आपको पता है डिफरेंट बॉडी टाइप है, क्योंकि अगर कोई वेट गेन की तरफ है तो वो यूज़ कर सकता है, लो वाला नहीं करेगा, डायबिटिक नहीं करेंगे, तो वो डिफरेंट बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होंगे। अच्छा, बस आपने मॉडरेशन में लेके चलना है। अच्छा, जैसे अभी आपने डायबिटिक लोगों की बात की है, उनको भी कहीं ना कहीं शुगर की क्रेविंग या मीठे की क्रेविंग होती है, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी, वो क्या करें? अच्छा, डायबिटिक लोगों का ये एक तो डायबिटिक अगर कोई है तो हर बंदा डिफरेंट होगा एक दूसरे से, बॉडी टाइप डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शन कर रही है, तो उनको अपने अकॉर्डिंग लेना है। आपको मैंने जैसे बताया आप फ्रूट्स में ले सकते हैं। ठीक है, आपको वहाँ से स्वीट मिल जाता है, जैसे आप खजूर से ले रहे हैं उससे मिल जाता है। उसके अलावा आप शहद ऐड कर लें, आप किसी ओट्स बना लें उसमें शहद ऐड कर लें, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। शेक का भी मैं ऑप्शन, बट वो होता है डायबिटिक पेशेंट्स नहीं ले सकते क्योंकि उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो फ्रूट से ही पूरा कर रहे हैं तो वो उनका वेल एंड गुड है। तो डायबिटिक लोग क्या वो जो खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको पता है रोज़ा तो इफ्तार ही खजूर से होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि एक्सेस हर चीज़ की जो है वो बुरी है, और आप अगर एक से एक या 3 खजूर ले भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल है ये चीज़ें। और अब देखिए, रोज़ाना ही हमें शुगर की क्रेविंग होनी है, मीठे की क्रेविंग होनी है, तो रोज़ाना खाना सही है? मतलब अगर खजूर तो खा रहे हैं, लेकिन ये मीठी की क्रेविंग को ओवरकम करने के लिए हम कोई स्वीट डिशेस खा रहे हैं या मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, मिल्क शेक या जूसेस पी रहे हैं ताकि वो
क्रेविंग हमारी कम हो, तो वो क्या ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप रोज़ रोज़ करेंगे, रोज़ आपका शुगर लेवल स्पाइक करता जाएगा और आपको वही कंप्लेंट्स आएंगी। इनफैक्ट आपको ब्लोटिंग की भी कंप्लेंट्स आती हैं इसके साथ। आप फाइबर इनटेक करना चाह रहे हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं, वाटर में उसमें ले लें, आप उसमें शहद ऐड कर लें। ये मतलब जो आपने आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको आप स्किप करते हैं, उनको आप नेचुरल से करें। 1 मंथ है सिर्फ, और वो आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल चलेगा, उसमें आपको ये कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। आपका ब्लड शुगर लेवल है या आपको ब्लॉटिंग का इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आएगी अगर आप सिर्फ इन चीज़ों को मेनटेन कर लेंगे।